बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में आपको खुश आमदीद। आज 27 मार्च 2024 रोज़ सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के अगर मुल्क के हैं, इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर लें, घंटे के निशान को दबा दें। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की सरबराही में काबीना का इजलास, गजा सूरत हाल पर बहस की गई। सऊदी काबीना का इजलास वली अहद और वज़ीर आज़म शहजादा मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल आल सऊद की सरबराही में जद्दा में मुनक़द हुआ, जिसमें गजा की सूरत हाल समेत मुख्तलिफ अमूर ज़ेर बहस आए। सऊदी खबरसा एजेंसी एसपी के मुताबिक वज़ीर इत्तलाआत सलमान अल दोसरी ने काबीना इजलास में होने वाली कार्रवाई के हवाले से तफसीलात बताते हुए कहा कि वली अहद से वफाकी जमहूरिया जर्मनी के सदर के टेलीफोनिक रब्ते के अलावा कुवैत के वज़ीर आज़म से मुलाकात पर भी बहस की गई। काबीना इजलास में इलाकाई और आलमी ताज़ा तरीन सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया, जिसमें सरफ़हरिस्त गजा पट्टी में होने वाली इंसानी अलमिया की बिगड़ती सूरत हाल के हवाले से सिक्योरिटी कौंसिल की जानब से फ़ौरी जंग बंदी की करारदाद को सराहा गया। सऊदी माँ के बच्चों को मुनफरद इकामा दिया जाए। मजलिस शूरा के इजलास में मुनफरद इकामा के हवाले से मुख्तलिफ नुकात पर बहस की गई। रुकन डॉक्टर लतीफ़ा अल शौला ने तजवीज़ पेश की कि सऊदी ख़वातीन की औलाद को इकामा मुमीज़ा देने पर गौर किया जाए। अखबार 24 के मुताबिक मजलिस शूरा का इजलास चेयरमैन डॉक्टर अब्दुल्ला बिन मोहम्मद अल शेख की सरबराही में मंगल को मुनक़द हुआ, जिसमें कई तजवीज़ पर बहस की गई। रुकन शूरा डॉक्टर लतीफ़ा अल शौलान की तजवीज़ से शूरा की कार्रवाई का आगाज़ किया गया, जिसमें उन्होंने कहा, ऐसी सऊदी ख़वातीन जिनकी शादी गैर मुल्की लोगों से हुई है, उनकी औलाद को मुनफरद इकामा देना सऊदी अरब के लिए मुफीद होगा। रुकन शूरा डॉक्टर लतीफ़ा ने इस हवाले से अपने दलाइल में कहा, ऐसे कई केसेस हमारे सामने हैं जिसमें देखा गया है कि सऊदी वालदा और गैर मुल्की वालिद के बच्चे तालीमी मेयार के एतबार से काफ़ी काबिल और बासलाहियत हैं। ऐसे बच्चों को मुनफरद इकामा जारी करने का फ़ायदा सऊदी अरब को होगा। बहस को आगे बढ़ाते हुए रुकन शूरा फ़ज़ल अबू एनैन ने मुनफरद इकामा सेंटर से मुतालबा किया कि वह बासलाहियत अफराद के लिए मुनफरद इकामा हासिल करने के लिए वज़ा किए गए ज़वाबित को वाज़ेह करें। डॉक्टर आयशा ज़िक्री ने भी रुकन फ़ज़ल अबू एनैन के नुक्ते को आगे बढ़ाते हुए कहा कि मुनफरद इकामा सेंटर मुश्किल बुनियादों पर कैटेगरी की वजाहत करने के अलावा तरीक़ाकार और शराइत व ज़वाबित को अपडेट करे ताकि लोगों को इस बारे में पता हो। रुकन शूरा डॉक्टर अब्दुल्ला अल नजार ने छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबारी इदारों से मुतल्लिक अथॉरिटी से मुतालबा किया कि वो इदारों के मामलात को बेहतर तौर पर निपटाने के लिए मुख्तलिफ सरकारी इदारों के ताउन से मुश्तरका एप्लीकेशन जारी करे ताकि मामलात को बेहतर अंदाज में मुकम्मल किया जा सके। मस्जिद हरम में रोज़ाना 1.5 लाख इफ्तार पैकेट्स की जाँच। मस्जिद हरम में रमज़ान मुबारक के आगाज़ से ज़ायरीन में तकसीम किए जाने वाले इफ्तार पैकेट्स की तिबी बुनियादों पर रोज़ाना जाँच की जाती है। रोज़ाना 1.5 लाख से ज़्यादा इफ्तार पैकेट्स का तफसीली मुआयना जो है वो किया जाता है। और इसके अलावा जो है अखबारी चैनल से बात करते हुए मस्जिद हरम में मौजूद लेबॉर्ट्री के ज़िम्मेदार अब्दुर्रहमान अल-करशी ने बताया कि रोज़ादारों के इफ्तार के लिए पेश किए जाने वाले खानों और खजूरों के अलावा दीगर अशिया खुर्दनोश के इस्तेमाल की सलाहियत को भी चेक किया जाता है। उन्होंने मज़ीद बताया कि लेबॉर्ट्री में मौजूद एहलकार तकसीम के लिए लाए जाने वाले इफ्तारी पैकेट्स का बगौर मुआयना करते हैं। अगर किसी चीज़ के बारे में मामूली सा भी शक हो तो उसका जो मुआयना है वो खुर्दबीन के ज़रिए करके तसल्ली की जाती है। उनका मज़ीद कहना था कि इदारे की फ़ील्ड टीम है जो इफ्तार दस्तरखान में अपना काम रोज़ाना की बुनियाद पर अंजाम देती है। ज़ायरीन हरम को साफ़ सुथरी और बेहतर खुराक फराहम करना हमारी ज़िम्मेदारी है ताकि वो सेहत बख्श ग़ज़ा से अपना रोज़ा इफ्तार कर सके। वज़ीर अफरादी क़ुव्वत और समाजी बहबूद की मस्जिद हरम में रज़ाकारों से मुलाकात। वज़ीर अफरादी क़ुव्वत और समाजी बहबूद इंजीनियर अहमद अल राजी ने रमज़ान मुबारक के दौरान मस्जिद हरम में ज़ायरीन की खिदमत करने वाले रज़ाकारों से मुलाकात की और उनके जज्बे को सराहा। सऊदी खबरसा एजेंसी एसपी के मुताबिक वज़ीर अफरादी क़ुव्वत मुख्तलिफ सरकारी इदारों के एहलकार जो मस्जिद हरम में ज़ायरीन की खिदमत में मसरूफ़ रज़ाकारों से ख़ुसूसी मुलाकात में कहा कि आप लोग मिसाली काम कर रहे हैं। अपने आराम को पसे पुश डाल कर अल्लाह के मेहमानों की रहनुमाई और उनकी खिदमत जिस जज्बे से कर रहे हैं वो काबिल सताइश है। वज़ीर अफरादी क़ुव्वत ने मज़ीद कहा, इस वक्त तकरीबन 150 मुल्कों से ताल्लुक़ रखने वाले जो उम्रा ज़ायरीन मस्जिद हरम में मौजूद हैं। और इसके अलावा जो है उन्होंने मज़ीद कहा कि हम आपकी जो है वो कदर करते हैं, आपकी खिदमत की। आप लोगों की वजह से दुनिया भर में सऊदी माशरे की जो मिसाली तस्वीर है वो उजागर होती है। इंजीनियर अल-राजी ने मज़ीद कहा, यह खुशी की बात है कि रज़ाकारों की तादाद 80,000 से तजावुज़ कर गई है। हमारा टारगेट है कि साल 2025 में रज़ाकारों की तादाद 10 लाख तक पहुँचे जो उम्रा ज़ायरीन और आज़मीन की खिदमत में मसरूफ़ हों। गैर कानूनी इनामी स्कीमें चलाने वाले इदारों के खिलाफ कार्रवाई।
वज़ारत तजारत ने गैर कानूनी इनामी स्कीम चलाने और इंसदाद तजारती जालसाजी कवानीन की खिलाफ वर्जी पर 6 तजारती इदारों के खिलाफ तहकीकात का आगाज़ कर दिया। आजल न्यूज़ के मुताबिक वज़ारत की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि खुशबू और परफ्यूम के शोबे में काम करने वाले 6 कारोबारी मराकज़ ने इनामी स्कीम का ऐलान किया था। इदारों की जानिब से कस्टमर्स को स्पेशल जेट, लग्जरी गाड़ियाँ, बंगले और सोने के सेट, ऊँट और स्मार्टफोन के इनामात की तरकीब दी गई थी। इनामी स्कीम्स का ऐलान कारोबारी मराकज़ की इलेक्ट्रॉनिक शॉप्स और सोशल मीडिया अकाउंट्स पर किया गया। बयान में मज़ीद कहा गया, कारोबारी जो मराकज़ की जानिब से इनामी स्कीम के ज़वाबित की खिलाफ वर्जी करते हुए इनामी स्कीम में शामिल होने के लिए ख़रीदारी की शर्त रखी थी। एक कारोबारी मरकज़ ने इनामी स्कीम के शुरू और ख़त्म होने की तारीख वाज़ेह नहीं की थी। इसके अलावा दूसरे कारोबारी मरकज़ ने स्कीम के कानूनी और वज़ारत तजारत के ज़ेर सरपरस्ती होने का गुमराह कुन दावा किया था। वज़ारत तजारत ने मज़कूरा खिलाफ वर्जियों की बिना पर कारोबारी मरकज़ के हुकाम को तलब कर लिया, उनके खिलाफ तहकीकात का आगाज़ कर दिया। वाज़ेह रहे कि वज़ारत तजारत ने पिछले हफ्ते 9 अफराद और कारोबारी मराकज़ के हुकाम को लॉटरी स्कीम चलाने पर तलब किया था। और रवां हफ्ते खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब कारोबारी मराकज़ को तलब करने के बाद खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब इदारों की मजमूई तादाद 13 हो गई है। मदीना मुनव्वरा में फलाही तंजीम अलबर के ज़ेर इंतज़ाम 4 लाख अफराद की इफ्तारी। रमज़ान मुबारक के दौरान मदीना मुनव्वरा में अलबर फलाही तंजीम की जानब से रोज़ाना 13,000 इफ्तार बॉक्सेस तकसीम किए जाते हैं। सरकारी खबरसां एजेंसी एसपी के मुताबिक फलाही इदारे के सेक्रेटरी जनरल इंजीनियर साले बिन अब्दुल अजीज़ जबलावी ने कहा कि जमिया अलबर अपने रमज़ान प्रोग्राम के तहत मस्जिद नबवी, मस्जिद कुबा और मदीना मुनव्वरा के मुख्तलिफ इलाकों में 100 रज़ाकारों की मदद से इफ्तार पैकेट्स जो है वो तकसीम करती है। उन्होंने मज़ीद कहा कि इफ्तार जो है फ़राहमी जमिया अलबर के मदीना मुनव्वरा में मुख्तलिफ खैराती मनसूबों का हिस्सा है, जिसके तहत रमज़ान मुबारक के दौरान 4 लाख इफ्तार पैकेट्स तकसीम किए जाएंगे। उन्होंने मज़ीद कहा कि रमज़ान से पहले ही इफ्तार की फ़राहमी की तैयारी मुकम्मल कर ली थी और टेंट कायम कर दिए गए थे, जहाँ रोज़ादारों के लिए भी वह इफ्तार का अहतमाम किया जाता है। उम्रा के सफ़र में ममनुआ अशिया ना लाएं, वज़ारत हज का इंतबाह। सऊदी वज़ारत हज और उम्रा ने इंतबाह जारी किया है कि उम्रा पर आने वाले मुसाफिर अपने साथ ममनुआ अशिया मत लाएं। आज वेबसाइट के मुताबिक वज़ारत हज और उम्रा ने ट्विटर अकाउंट पर जारी वज़ाहती बयान में कहा कि वो तमाम ज़ायरीन जो किसी भी रास्ते से सऊदी अरब पहुँचे हैं, वो अपने साथ सऊदी अरब में ममनुआ अशिया ना लाएं। ममनुआ अशिया लाने वालों को कानूनी मसाइल का सामना करना पड़ सकता है और वो जिससे मुश्किलात का भी शिकार हो सकते हैं। वज़ारत का मज़ीद कहना था कि ममनुआ अशिया में लेज़र और आतिशबाजी का सामान, जाली करेंसी, गैर रजिस्टर्ड मेडिसिन वगैरह शामिल हैं। उम्रा की गर्ज से बैरून मुल्क से आने वाले जो उम्रा ज़ायरीन हैं, सऊदी अरब आमद से पहले वो इस बात की तसल्ली कर लें कि वो जो मेडिसिन ला रहे हैं सऊदी अरब में, वो सऊदी अरब में मना तो नहीं है। वज़ारत का कहना है किसी भी जो अनजान शख्स है उसे कोई चीज़ वसूल ना करें, क्योंकि इस तरह वो जो है वो भी मुसीबत में आ सकते हैं और आप भी मुसीबत में आ सकते हैं। ये था हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। अब मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा जो है वो शाम 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।